की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बीजगणित का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि बीजगणितीय समीकरण पर आधारित प्रश्न। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 11 है, तो आपको इस वाले इक्वेशन की वैल्यू आपको बतानी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप विद इन सेकंड करोगे, गारंटी हमारी है कि आपके दिमाग में उतार देंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे किया करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था हमारा कि x की पावर 13 प्लस 1 बटा x की पावर 13 बराबर 5, तो x की घात में 39 प्लस 1 बटा x की घात में 39 का मान आपको बताना था। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सबसे पहला कमेंट है अंशु, अभिषेक, काजल कुमारी, कविता यादव, अंकित कुमार, प्रेमलता जी, नवीन कुमार, निशा और खुशी कुमारी, विभा, सत्या वर्मा, शिवम आर्टिस्ट और मोहम्मद अंसारी, गोविंद रावत, गुरुदेव जी। तो आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है और मुझे आशा है कि हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसका सही आंसर देने वाले का कमेंट जस्ट अगली वीडियो में हम लेते हैं। तो बस आज के लिए ये सिर्फ इतने ही कमेंट हमने लिया है। और आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे इस बात पे कि यहाँ पे ऐसे मान लो आपको अगर दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5, ये एक समीकरण है और इस समीकरण में आप देख पा रहे हैं कि दो वेरिएबल आपको दिए दिए गए हैं, चर राशियां, दो चर राशियां हैं। तो अगर इसका x की वैल्यू में निकालना चाहूं या y की वैल्यू में निकालना चाहूं तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं निकाल सकता, सही है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो x प्लस वाई के साथ में ध्यान देना, अगर x प्लस वाई 5 है तो x माइनस वाई की वैल्यू भी हमें चाहिए, तब मैं x और y दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू में निकाल लूंगा। लेकिन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक ही समीकरण दिया हुआ है और दो वेरिएबल आपके पास दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मुझे एक को जीरो मानना पड़ेगा। और ध्यान देना, अगर y को मैं जीरो मान लेता हूं तो x की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तभी ये 5 होगा। या फिर इसको मैं जीरो मान लूं तो ये 5 हो जाएगा। या फिर x को 1 मान लूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। या फिर मैं y को 2 मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, 3, तब ये 5 हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे आप ऐसे समझना कि जब एक ही समीकरण दिया हो, ध्यान देना, और आपके पास दो वेरिएबल हैं, तो एक को आपको जीरो या एक कुछ भी मानना पड़ेगा, तब अगले की वैल्यू निकलेगी और मल्टीपल निकलेगी। समझ रहे हैं इस बात को। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि अगर a प्लस बी प्लस सी ये दे रखा है बराबर जीरो, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। अब मैंने एक समीकरण आपको दिया, ये एक समीकरण है। अब इसमें आप देख पा रहे हो कि तीन वेरिएबल हैं, तो तीन वेरिएबल हैं और एक ही समीकरण है, तो मैं एक एक ही वेरिएबल की वैल्यू में यहाँ से निकाल सकता हूँ। दो को मुझे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। अगर इसके साथ में मैं कोई एक समीकरण और ऐड कर दूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पे मैंने ऐसे दे दिया और बराबर एक कर दिया। अब इस कंडीशन पे मैंने दो समीकरण दे दिया और तीन वेरिएबल हैं। ध्यान देना, दो समीकरण और तीन वेरिएबल। तो इसमें क्या है कि जो तीसरा, देखो दो समीकरण है तो दो की वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ, सही है। लेकिन तीसरे को आपको क्या मानना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा, कुछ भी मानना पड़ेगा। इस बात को समझना। अब ये बात आप बहुत अच्छे से समझोगे क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, ये है p माइनस टू क्यू बराबर 4 है। तो आपको बताना है कि घात में 3 माइनस 8 क्यू की घात में 3 माइनस 24 पी क्यू माइनस 64 का मान ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन है भाई, देखो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, एक बार आप समझ जाओगे, विद इन सेकंड करोगे, गारंटी है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि एक समीकरण आपके पास है कि p माइनस टू क्यू बराबर 4 है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझना कि अगर मैं q को जीरो मान लूं, ध्यान देना, q को जीरो मान लूं तो p माइनस दो गुणा में क्या, जीरो बराबर क्या, 4 हो जाएगा। तो ध्यान देना p माइनस, अब ये तो क्या हो गया भाई, किसी भी संख्या को अगर जीरो के साथ में गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे p माइनस जीरो बराबर क्या, 4 हो जाएगा, सही है। तो अब इस कंडीशन पे p बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर p बराबर 4 हो जाएगा, सही है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, सही है। अब यहाँ पे क्या है ना कि जब p बराबर 4 हो गया तो हमने माना किसको जीरो है, हमने q को जीरो माना है। तो जहां पे आप q को जीरो मानोगे तो जहां जहां पे आपको q दिख रहा है वो सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसे समझना, देखो ये है 8 q का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये हट जाएगा। यहाँ भी ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ध्यान देना। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पे p का क्यूब बचा माइनस 64 बचा। तो ध्यान देना, p की वैल्यू हम 4 निकाले हैं, तो p की जगह पे हम 4 रखेंगे, तो 4 का क्यूब माइनस 64। तो 4 का क्यूब क्या होगा, आप कहोगे सर 64 माइनस 64। यहाँ पे आपका आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर ये 8 कैसे कट गया। भाई यहाँ पे मैंने क्यू माना, देखना, देखो 8 क्यू का क्यूब है,
सही है? तो क्यू को 0 माना तो 8 गुणा, सही है? अब ये 0 का क्यूब करा तो 8 गुणा 0 तो क्या हो जाएगा 0, मतलब कहीं भी अगर 0 से गुणा करोगे तो पूरी टर्म को 0 कर देगा। और ध्यान देना, आप 0 उस नंबर को मानोगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ हो, सही है? आप 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन फिर वो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, सही है? मतलब ये है कि जहाँ पे बिना पैसे के काम हो सकता है, वहाँ पे आप पैसा देना उचित समझोगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ऐसे समझना ध्यान से, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0 हो तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 1 माइनस 3ab का मान क्या होगा? अब थोड़ा-सा आप अपने आप से दिमाग लगाओ कि a प्लस b प्लस 1 बराबर 0 है। मैं किसको मानूँ? सही है? किसको मान लूँ 0 यहाँ पे? तो आप किसी को मान लो, चलो मैं b को 0 मान लेता हूँ। ध्यान देना, अगर मैं b को 0 मान लेता हूँ, इसको मैं 0 मानूँगा, तो ध्यान से समझना, यहाँ पे इसको मैंने 0 मान लिया, तो a सही है, ये 0 हो गया, तो a प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझ रहे हो, सही है? अब यहाँ पे ध्यान देना, a बराबर -1 है और b को मैंने 0 माना है, तो जहाँ पे b है, देखो यहाँ पे 0 माना है तो ये हट जाएगा। इसके साथ में भी b आपको दिख रहा है, ये भी हट जाएगा, सही है? अब आपके पास क्या बचा? ध्यान देना, a का क्यूब, सही है? और प्लस 1 बचा, सही है? अब यहाँ पे देखो, a की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे मैंने -1 का क्यूब करा तो -1 और +1 ये हो गया। तो -1 और +1 ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 0 ये भी हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। बोलो, समझ में आ रहा है ना? इतनी बात मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से समझ पाओगे और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि मैं 0 किसको मानूँ। यहाँ पे आप a को भी 0 मान सकते थे, ध्यान देना इस बात को। तो चलो, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये लेते हैं, a प्लस b बराबर 1 है, सही है? ये समीकरण है, आपको बताना है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab का मान आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखो कि a प्लस b ऐसे समझना, तो आप b को अगर मैं 0 मान लूँ, ऐसे समझना, मैंने b को अगर 0 मान लिया, तो a बराबर क्या हो जाएगा? आप कहोगे 1 हो जाएगा, भाई b को मैंने 0 माना तो a प्लस 0 ये तो हट ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो, b को मैंने 0 माना तो ये हट जाएगा पूरा और ये भी हट जाएगा, क्योंकि जहाँ-जहाँ पे b होगा अगर 0 मानोगे तो पूरी टर्म को 0 कर देगा, सही है? अब यहाँ पे देखो, a का क्यूब बचा, तो a का क्यूब बचा तो यहाँ पे 1 का क्यूब करोगे ना, तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बोलो, कर लोगे ना बहुत प्यार से? मुझे नहीं लगता, और कई सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि कन्फ्यूजन आपको ना हो, जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखना, इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना आप, सही है? इसमें देखना, कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है और ab प्लस bc प्लस ac बराबर 11 है। यहाँ पे देखो, पहला समीकरण ये हो गया, पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। 2 समीकरण दे रखे हैं और 3 वेरिएबल दे रखे हैं, सही है? भाई 3 वेरिएबल हैं a, b, c, 3 वेरिएबल हैं इसके अंदर, तो 2 समीकरण हैं। तो एक को मैं 0 मान सकता हूँ, सही है? और एक को मैं 0 मानूँगा, तो देखना, आप उसको ध्यान देना, जब आप 0 मानो तो एक चीज़ देखना कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ हो, आप उसको 0 मान लेना। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सी यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो अगर मैं किसको मान लूँ, सी को मान लूँ मैं 0, तो लगभग बहुत सारी चीज़ें कट जाएँगी। तो चलो मैं सी को मानता हूँ, सी को मैं 0 मान लूँ, ऐसे समझना। मेरे पास है ए प्लस बी, सही है? तो सी को अगर मैं 0 मान रहा हूँ तो ये हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ध्यान से समझना। और यहाँ पे अगर सी को मैं 0 मानूँगा तो बीसी और एसी ये दोनों कट जाएगा। एबी मेरे पास क्या बचेगा? एबी बराबर 11 बचेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और ये बात देखो, ये सी दोनों जगह पे था तो ये दोनों कट गया, सिर्फ ए बी बराबर 11 बचा। अब जहाँ-जहाँ पे सी है वो पूरी टर्म हट जाएगी। देखना, यहाँ पे सी है ना, ये पूरा हट जाएगा। यहाँ भी एसी ये भी हट जाएगा, सही है? यहाँ भी हट जाएगा। आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा ए बी और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, ये बचा, सही है? तो ए बी की वैल्यू आप देख पा रहे हो कितना है? 11 है और ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? 6 है। तो 11 गुणे 6, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैं एक ऑप्शन और डाल देता हूँ, कितना? 66, सही है? तो हम आशा करते हैं ना कि ऐसे जो भयानक से भी दिखने वाले क्वेश्चन को आप विदिन सेकंड करोगे, इस बात की गारंटी। जैसे यहाँ पे एक सवाल ऐसे देखना, ये वाला सवाल, कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, सही है? तो आपको बताना है a स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस ac प्लस c स्क्वायर 2c स्क्वायर प्लस ab इसका। तो यहाँ पे ध्यान देना, अब हमारे पास क्या है? 3 वेरिएबल है, एक को मैं 0 मानूँगा और एक को 0 मानूँगा, तो जहाँ पे देखना, जो चीज़ मैंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ है ना, उसको आप 0 मान लो। तो चलो यहाँ पे एक बार मैं सी को ही 0 मानता हूँ। तो सी को अगर मैं 0 मानता हूँ, तो यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, जहाँ-जहाँ पे सी है, वो पूरी टर्म कट जाएगी। सी ध्यान देना, यहाँ पे सी एसी दिख रहा है, ये कट जाएगा और 2सी, तो ये तो पूरा कट जाएगा क्योंकि ये पहले है, सही है? और यहाँ पे बीसी ये कट जाएगा। हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है a स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर, सही है? प्लस यहाँ पे बच रहा है क्या? b स्क्वायर बटे में 2b स्क्वायर, सही है? अब ये तो पूरा 0 हो ही गया, तो इसको क्या लिखना?
अब ये बचा मेरे पास, तो ये बचा, तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो अगर मैं इसको काटूँगा तो ये a स्क्वायर है, ये 2a स्क्वायर है। मतलब एक एक बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा, सही है? तो ये तो हो गया हमारा 1/2 प्लस यहाँ पे देखना ये b स्क्वायर है और ये 2b स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 और 1/2 दोनों जोड़ोगे आप, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। वो लोग कर लोगे ना बहुत प्यार से, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत है। ऐसे क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से समझ लेते हैं ना, बहुत तेज़ी से आप करोगे, गारंटी इस बात की है। अब यहाँ पे मैं लास्ट का एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ ज़रूर दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, कह रहा है a + b + c = 0, तो a स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस ca प्लस c स्क्वायर माइनस ab। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को ना बहुत प्यार से आप लगा पाओगे और गारंटी है कि अगर ये 10 मिनट की वीडियो अच्छे से देखिए ना, तो जवाब आप सही ही दोगे। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।